साथियों, आज मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक चिंतनशील भारतीय के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, वह केवल दुखद नहीं, वह असंभव है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज बच्चों को नहीं, निर्मित रोबोट बना रही है। गणित, विज्ञान और भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र विचार, आलोचना और जीवन की समझ नहीं। भारत के स्कूलों में शिक्षक शिक्षक नहीं, डर और अनुशासन के प्रहरी बन गए हैं। छात्रों को केवल परीक्षा में पास होने के लिए तैयार किया जाता है और असली जीवन की कोई तैयारी नहीं। हम विदेश में फिनलैंड, जापान और स्कैंडिनेविया को देख रहे हैं, जहां शिक्षा बच्चे को जागरूक और स्वतंत्र नागरिक बनाती है। और हमारे यहाँ तुलसीदास की कहावत याद आती है, ज्ञान नहीं, सिर्फ आदर्शों की बेड़ियास। अब मैं माता पिता से भी सवाल करता हूँ, जब आप अपने बच्चों को डर, अपेक्षा और समाज के नियमों में बांधते हैं, तो आप उन्हें जीवन की स्वतंत्रता नहीं दे रहे। आप उन्हें केवल अनुकरण करने वाला रोबोट बना रहे हैं। बच्चे को सही कर दो या क्या कहेंगे लोग कहकर दबाने वाले माता पिता, समझ लो, आप भविष्य का बंदी बना रहे हैं। और जब वह बड़ा होगा, वह केवल डर और झूठ के साथ जिएगा। मैं आज स्पष्ट कहता हूं, अगर हम अपने बच्चों को सच्चा जीवन, स्वतंत्रता और सहानुभूति नहीं दे सकते, तो उनका जन्म करना केवल पीड़ा का वितरण है। और यही कारण है कि एंटी नेटलिस्ट जीवन कभी भी केवल विरोध नहीं, बल्कि जागरूकता की आवश्यकता है। और इस जागरूकता का दूसरा पहलू है शाकाहार। यदि हम अपने बच्चों को हिंसा और पीड़ा के बीच नहीं पाल सकते, तो उन्हें सीखना चाहिए सहानुभूति, विवेक और अहिंसा। यही वास्तविक शिक्षा है। हमारी प्रणाली आज व्यवसाय और पद का खेल बन गई है। छात्रों को नहीं, संस्थान की मशीन बनाया जा रहा है। हमें चाहिए एक शिक्षा प्रणाली जो जागरूकता, स्वतंत्र सोच और आत्मनिरीक्षण सिखाए, जो बच्चे को केवल नौकरी नहीं, जीवन जीने की कला दे। यदि आचार्य प्रशांत भारत के शिक्षा मंत्रिमंडल में होते, तो स्कूल केवल पाठशाला नहीं, जीवनशाला बनती। शिक्षक केवल ज्ञान बांटते, जीवन समझाते, और माता पिता बच्चों के गुरु नहीं, सहयात्री बनते। मैं यही कहता हूं, जब हम शिक्षा और पालन पोषण में स्वतंत्रता नहीं देंगे, जब हम अहिंसा, विवेक और सहानुभूति नहीं सिखाएंगे, तब हमारा राष्ट्र केवल व्यवस्थित लेकिन मृत रहेगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को स्वतंत्र सोचने, सच्चाई समझने और सहानुभूति रखने की शिक्षा दें, और यदि हम जीवन और भोजन में अहिंसा को प्राथमिकता दें, तब भारत केवल भौतिक महाशक्ति नहीं, बल्कि सच्चा, जागरूक और नैतिक महाशक्ति बन जाएगा। इसलिए मैं आज कहता हूं, टॉक्सिक एजुकेशन सिस्टम और टॉक्सिक पेरेंटिंग को खत्म करें, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दें, शाकाहार और अहिंसा को जीवन का मूल मानें, और केवल तभी यह राष्ट्र अपने वास्तविक गौरव को पाएगा। शक्ति केवल हथियार या पैसा नहीं, सत्य, विवेक और स्वतंत्रता में है। और यही शिक्षा और जीवन का असली उद्देश्य है। साथियों, आज मैं प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि इस देश का परेशान नागरिक बनकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, वह केवल शिक्षा का अपमान नहीं, वह हमारे भविष्य का हत्याकांड है। हमारी शिक्षा प्रणाली आज बच्चों को नहीं, निर्मित मशीन बना रही है। छात्र गणित और विज्ञान में नंबर लाते हैं, लेकिन जीवन जीने की क्षमता, सोचने की स्वतंत्रता और चरित्र निर्माण कहीं खो गया है। इस सिस्टम का परिणाम क्या है? नौजवानों में अवसाद और मानसिक रोग, असफलता का डर, नशा और अपराध के प्रति प्रवृत्ति। स्किल इंडिया जैसे सरकारी प्रोजेक्ट में करोड़ों की कटौती, जिससे युवा प्रशिक्षित नहीं होते और बेकार बन जाते हैं। हम बच्चों को सिर्फ डिग्री और मार्क्स देते हैं और उन्हें जीवन जीने की क्षमता से वंचित करते हैं। मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चा भय और दबाव में पाला जाता है। माता पिता कहते हैं तेरे भले के लिए, पर वास्तव में वह टॉक्सिक पेरेंटिंग है। बच्चे अपने घर में ही कैद हैं और वही सीखेंगे, डर और अनुशासन, न कि विवेक। मीडिया सच्चाई नहीं, प्रोपेगेंडा और झूठ दिखाती है। सरकारी योजनाओं के करोड़ों कट जाते हैं और जनता को मनोरंजन और भ्रम बेचा जाता है। अब मैं माता पिता की भूमिका पर आता हूं। मध्य वर्ग के घरों में बच्चों को अक्सर अनुशासन और डर में पाला जाता है। माता पिता कहते हैं हम तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर वास्तव में वह शोषण और अत्याचार है।
बच्चे अपने घर में भी नहीं बल्कि मानसिक कैद में रहते हैं। यह डर उन्हें खुद अपने बच्चों के लिए भी टॉक्सिक पेरेंटिंग सिखाता है और वही चक्र अगले पीढ़ी तक जाता है। और याद रखिए, बच्चों की गलतियां उनकी अपनी नहीं होती, उन्हें वही बनाया गया है जो सिस्टम और परिवार ने बनाया है। शिक्षा और पालन पोषण के इस विश्व के बिना बच्चे स्वतंत्र सोच नहीं सीख पाएंगे। मैं यह भी कहता हूं, कोई बच्चा जब तक अहिंसा और स्वतंत्रता नहीं सीखता, उसका जन्म केवल पीड़ा और बोझ बन सकता है। और जब माता पिता उसे जबरदस्ती मांसाहारी बनाते हैं या बाजार के भोंडे साधुओं के तामसिक दिखावे के पीछे भेजते हैं, वह बच्चा सच्चाई से और दूर हो जाता है। बाजार के भंड साधु केवल अपनी पैसों की तिजोरी भरते हैं और बच्चों की चेतना बेचते हैं। मैं साफ कहता हूं, ऐसा भारत नहीं बन सकता, ऐसा धर्म नहीं है। हमारी सरकारें और पार्टियां, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, गरीबों की मेहनत और बच्चों के भविष्य को कटौती और भ्रष्टाचार में खर्च करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में कटौती, और वही धन बड़े नेताओं और उनके व्यापारिक मित्रों के पास जाता है। जब सिस्टम ही विषभूटा है और घर भी विषभूटा है, तो बच्चे केवल बेकार, भयभीत और नशे में धकेले जाते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी, अपराध और मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आज स्पष्ट कहता हूं, टॉक्सिक एजुकेशन सिस्टम और टॉक्सिक पेरेंटिंग दोनों ही हमारे बच्चों को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें स्वतंत्र सोच, विवेक और अहिंसा से दूर कर रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियां और सरकारें इस विश्व के प्रति सक्रिय साथी बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम आचार्य प्रशांत जैसे विचारशील, जागरूक और नैतिक मार्गदर्शक को अपनाएं, तो इस विश्व से मुक्ति संभव है। स्कूल जीवनशाला बन सकते हैं, परिवार सहयोग और स्वतंत्रता सिखा सकता है, और बच्चे आत्मनिर्भर, नैतिक और अहिंसक बन सकते हैं। हमारे देश का भविष्य केवल ज्ञान, विवेक और स्वतंत्रता में सुरक्षित है, न कि मार्क्स, न कि कटौती, न कि डर। और यह तब संभव होगा जब हम अब और टॉक्सिक सिस्टम, टॉक्सिक पार्टीज और बाजार के भंड साधु के पीछे नहीं भागेंगे। जय भारत, जय सच्ची शिक्षा, और जय उन बच्चों की जो अपने जन्म के अधिकार से स्वतंत्र होंगे।